अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। एक तरफ तो अलमास बेगम नेहा को साफ मना कर देती है कि वो निशा के बारे में जानती नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है। वो मुकर गई कि उन्होंने कोई रिश्ता ही नहीं करवाया और उधर साथ निशा को ट्रेडमिल से जानबूझकर गिरा देता है। यूं ही वक्त गुजरने के बाद अलमास बेगम अपनी सोची समझी चाल के मुताबिक नेहा को आगे करती हैं, यानी अब उसे अपने पॉलर की सारी जिम्मेदारी दे दी और आसिम को भी इस बात पर कायल करवा लिया। मैं कब तक अकेली ये सब कुछ संभालूंगी और उस नीलम पर मैं भरोसा नहीं करती। यूं नेहा के पास अलमास बेगम की बात मानने के कोई और रास्ते ही नहीं बचता। अब उसे पॉलर ले आई और सबके सामने नीलम से कहती हैं, अच्छा नीलम एक काम करो, पॉलर की जो चाबियां है ना वो नेहा को दे दो, कल से ना नेहा ही पॉलर खोला करेगी। ये सुनकर नीलम को तो बहुत बुरा लगता है और उसके साथ साथ सारी लड़कियों को भी, क्योंकि नीलम यहाँ पर इतने अरसे से थी और वही तो सब कुछ इतने अरसे से संभालती आ रही थी। अब नेहा को चाबियां देती है तंज करते हुए, आज से आपको आपकी चाबियां और जिम्मेदारी दोनों ही मुबारक हों। यूं नीलम की दुश्मनी तो नेहा से हो जाती है। नेहा भी मजबूर थी, ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। साथ ही साथ अलमास बेगम ने उसे ये भी पट्टियां पढ़ा दी कि अब वो अपने क्लाइंट्स को नीलम के हाथों ना दे, तुमने खुद ही क्लाइंट्स का काम करना है। यूं नेहा इस जिम्मेदारी में आकर इतना फंस जाएगी कि उसे आसिम तो दूर की बात है अपना तक होश नहीं रहेगा। और अलमास बेगम को यही तो रास्ता मिला है नेहा को अपने बेटे से दूर करने का। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे निशा की चोट जो वक्त गुजरने के साथ कुछ बेहतर हो गई है, मगर जख्म अभी भरा नहीं। यूं जब निशा की बात अपने भाई से होती है तो वो बहाना कर देती है, वरना आलियान तो उसकी ये चोट देखकर बहुत डर चुका था कि क्या वो तुम्हें कैसे चोट लगी। यूं निशा की बात सुनकर उससे तसल्ली हो जाती है, मगर निशा ने अपनी वालदा की तबीयत के बारे में भी पूछा, रिपोर्ट्स का भी पूछा, तो आलियान झूठ बोल देता है। दर हकीकत उसकी वालदा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो आलियान ने ये हकीकत साद को बता दी जब उससे फोन पर बात होती है। ये सुनकर तो साद बहुत खुश हुआ, जैसे उसने तो भंगड़े डालना शुरू कर दिए कि अब देखो मैं इस निशा का करता क्या हूँ। निशा जो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मूवी देख रही थी, आते उस पर तंज करना शुरू कर देता है, तुम यहाँ पर मूवी एंजॉय कर रही हो, वहाँ हॉस्पिटल में तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रही है। ये सुनकर निशा फूट फूट कर रोने लगती है। साथ की वालदा उसे संभालती हैं, पानी पिलाती हैं, मगर निशा का तो रोना बंद नहीं होता। इतना तक कि जज्बाती होकर आज तो वो गिलास ही नीचे गिरा देती है, मगर ये साथ तो चिल करता है। तो आज निशा को भी गुस्सा आ गया, जज्बाती होकर रोते हुए खरी खरी सुना देती हैं, आपको दूसरों को तकलीफ देकर खुशी महसूस होती है, आपकी आदत है। ये सुनते ही साथ को तो गुस्सा आ जाता है कि बड़ी आई मुझे बातें सुनाने वाली, बकवास कर रही हो। और उसी वक्त निशा को जोरदार तमाशा दे मारता है और साथ ही खड़ी साथ की वालदा कुछ न कर सकी, चिल्लाती हैं, होश में आओ तुम। मगर अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि निशा साथ से शादी करके एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है जहाँ से निकलना उसके लिए नामुमकिन है और अब के बार साथ की वालदा भी कुछ नहीं कर सकेंगी। यूं निशा के सामने साथ का और बाप खुल चुका है। पहले तो उसे मालूम हो चुका था कि बेचारे परिंदों पर ये जुल्म करता है, मगर आज उसका ये रूप भी देख लिया। ऐसे में निशा काफी डर और सहम चुकी होगी, मगर साथ की वालदा ने तब भी हिम्मत नहीं हारनी। उसे तसल्ली तो देंगी, मगर साथ ही साथ वो ये भी कहेंगी कि अपने भाई या माँ को ना बताना, अगर अपने घर वालों को बताओगी तो उन्हें दुख होगा सुनकर। यूं कुछ टाइम के बाद निशा की वालदा भी सेहत याब हो जाएंगी, मगर यहाँ पर निशा पर जुल्मों के पहाड़ तो अब टूटने हैं। तो उधर अलमास बेगम की दोनों बेटियां आने वाली हैं शिकंजे में, वो भी सिर्फ इस अलमास बेगम के करतूतों की वजह से। फिलहाल तो ये अंबर बाहर घूमने गई है एहसन अली के साथ, उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। और यहाँ घर आई सुम्बल काफी परेशान होती है कि वो लड़का वापस तो नहीं आ गया। कोई आया था अपनी मुलाजमा से पूछती है, मगर होप से ये मुलाजमा ही झूठ बोल देगी। यूं सुम्बल को तसल्ली हो जाती है कि अब चलो मेरी जान छूटी उससे, मगर असल जान तो तब फंसेगी जब इस अलमास बेगम की वजह से निशा की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी।